आज की क्लास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में है। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सिलेबस को देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आज देखेंगे इसके सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी बुक्स लगेंगी इसके बारे में। सिलेबस जो है 8 चैप्टर्स में बटा हुआ है। आप इसके सिलेबस को बीटीई के साइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। यूपी बीटीई के साइट पे सिलेबस मेंशन्ड है, वहां से भी आप अपने सिलेबस को देख सकते हैं। 6 7 एंड 8 चैप्टर्स हैं। पहला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में प्रोडक्टिविटी है। दूसरा जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वो है वर्क स्टडी। क्या है? वर्क स्टडी। अगला टॉपिक है मेथड स्टडी। इन सभी के बारे में हम डीप में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है मोशन एनालिसिस। फिर है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट। फिर है वेजेस एंड इंसेंटिव स्कीम्स। फिर है स्टोर्स मेजरमेंट। 7वां चैप्टर स्टोर्स मैनेजमेंट। अगला है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। ये आपके टोटल 8 चैप्टर, ये सारे 8 चैप्टर्स आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके सिलेबस में डिप्लोमा लेवल में यही है। बुक्स इंग्लिश मीडियम की ओपी खन्ना ले सकते हैं। एम महाजन भी अच्छी बुक है। दोनों इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं जो आपको बीटेक में भी काम आएंगी। ये ओवरऑल सिलेबस है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। इन्हीं के बारे में हमको कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस में, आने वाली सभी क्लासेस में एक एक चैप्टर कई लेक्चर्स में पढ़ने हैं। चलिए अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है इसको समझे। फिर पहले
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके चैप्टर्स के जो आपका सिलेबस हो उस पे आएंगे। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जरूरत क्या पड़ी, क्या काम है, ये सब बारे पढ़ने से पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की क्या मतलब है, इस्तेमाल कहाँ है, क्यों इसकी जरूरत है, ये सब। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है वो दो शब्दों से मिलके बना है। एक इंडस्ट्रियल, दूसरा इंजीनियरिंग। एक इंडस्ट्रियल, दूसरा इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल का सीधा रिलेशन इंडस्ट्री में है। इंडस्ट्री क्या होता है, इसको भी देखेंगे कि इंडस्ट्री क्या होता है। अगर इंडस्ट्री में इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट, जो ब्रांच इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में लगने वाले इंजीनियरिंग को देखेगी, वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आती है। इंजीनियरिंग तो आप बखूबी समझते होंगे, इंडस्ट्री के बारे में हमें बताना है। उसके अलावा कौन से मेथड हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो हम इंडस्ट्री में लगाएंगे ताकि इंडस्ट्री का क्या हो, ग्रोथ हो, मुनाफा हो, प्रॉफिट हो, प्रोडक्टिविटी बढ़े, ये सारी बातें देखेंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि इंडस्ट्री क्या होता है। आइए, इंडस्ट्री इंडस्ट्री के बारे में। अब इंडस्ट्री क्या होता है इसके बारे में देखें। इंडस्ट्री इज अ इंटरप्राइज। इंडस्ट्री क्या है, एक तरह का इंटरप्राइज या और ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, ऑर्गेनाइजेशन वेयर, जहां पर प्रोडक्ट्स, वस्तुएं, एंड सर्विसेज, सेवाएं, आर आइदर, आइदर मतलब दोनों में से, आइदर प्रोड्यूस्ड, या तो पैदा किए जाते हैं, और या तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है, वितरण, या तो उनका वितरण होता है। इसे वितरण कहते हैं हिंदी में। प्रोडक्ट्स को हिंदी में वस्तु बोला जाता है, वस्तुओं। सर्विसेज को हिंदी में सेवाएं। तो इंडस्ट्री वो इंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे या तो गुड्स और सर्विसेज को पैदा किया जाता है, या तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है या फिर वितरण। प्रोड्यूस का मतलब होता है
उत्पादन। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की जो हिंदी है वो है औद्योगिक औद्योगिक अभियांत्रिकी। ये इस सब्जेक्ट की हिंदी है। हिंदी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को औद्योगिक अभियांत्रिकी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इंडस्ट्री क्या है। कोई भी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे गुड्स और सर्विसेज को क्या किया जाता है, पैदा किया जाता है या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, ये इंडस्ट्री होती है। उसके बाद इंडस्ट्री के आउटपुट्स दो ही हो सकते हैं। इंडस्ट्री के बाहर आपको क्या मिल सकता है? इंडस्ट्री के बाहर आपको दो ही चीज मिल सकती है। इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री का दो ही आउटपुट हो सकता है। या तो वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है या फिर वो कोई सर्विसेज हो सकता है। या तो वो वस्तु बनाती होगी या फिर वो इंडस्ट्री सेवा देती होगी। अब आप कहेंगे कि वस्तुओं की कौन सी इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट्स की, तो जितने भी आप बाजार के प्रोडक्ट्स देखते हैं उसको कोई ना कोई इंडस्ट्री बनाती होगी। ये सारे के सारे गुड्स इंडस्ट्रीज में आएंगे, प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में आएंगे। सर्विसेज की इंडस्ट्री या सर्विस इंडस्ट्री का कोई एग्जांपल, तो बैंकिंग इंडस्ट्री या इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये सारे के सारे क्या है, सर्विस इंडस्ट्री के एग्जांपल है। फॉर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये ट्रांसपोर्ट भी अगर कोई इंडस्ट्री चला रही है, इंटरनेट प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस भी, इंटरनेट भी एक सर्विस है जो कोई सर्विस इंडस्ट्री देती होगी। तो ये आप समझ सकते हैं कि किसी इंडस्ट्री का क्या आउटपुट हो सकता है, या तो वो प्रोडक्ट देगी नहीं तो सर्विसेज देंगे। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स कौन कौन से हैं किसके, इंडस्ट्री के। तो इंडस्ट्री के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री के टाइप्स देखने जा रहे हैं। प्रकार, कितने प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो नेमली तीन प्रकार की इंडस्ट्रीज होती हैं। पहली प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री। दूसरा जो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। तीसरा है टर्शियरी। तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। अब इन तीनों के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी क्या होती है। ये तीन प्रकार हैं जिनके बारे में आपको ब्रीफ में पढ़ना है। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में आपको पढ़ना है। अगर कोई भी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्स को, प्राकृतिक संसाधनों को या उनका प्रयोग करके अपने गुड्स देती है या अपने सेवा, अपनी वस्तुओं को पैदा करती है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज किसके कैटेगरी में आते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के कैटेगरी में आते हैं। मतलब इट
utilizes natural resource as a raw material। नेचुरल रिसोर्स को रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, एंड गिव्स प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट दे रहा हूं। ऐसी इंडस्ट्री जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा है, तो ऐसी इंडस्ट्री को बोलते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री। अब देखेंगे कि इनमें क्या क्या कौन कौन सी इंडस्ट्री प्राइमरी के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक गुड्स लिख रहा हूं, कौन से गुड्स आपको मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप, आपको फसल मिल रही है, कैसे मिलेगी, किस इंडस्ट्री के। तो हम जानते हैं जो फसलें हैं वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मिलती है। किससे? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। तो हम देख सकते हैं जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री का टाइप है। क्यों? क्योंकि इसने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमको क्या दिया? फसल या फिर खाने पीने की सामान दी। अगला जो है फिशेस, आपको मछली चाहिए, तो मछली एज ए गुड्स आपको किस इंडस्ट्री के? तो आप जानते हैं फिशिंग इंडस्ट्री जो है। तो फिशिंग इंडस्ट्री किसका एग्जाम्पल हुआ? प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल हुआ। फिशिंग इंडस्ट्री का आउटपुट क्या होता है? फिशेस। ठीक है। अब आपको ओर्स चाहिए, ओर्स मिनरल्स और ओर्स, ये एज अ गुड चाहिए। तो आपको पता है कि ये जो इंडस्ट्री होती है वो है माइनिंग इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? माइनिंग। तो आप देख सकते हैं इन सारी इंडस्ट्रीज में आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनका इस्तेमाल करके ये सारी इंडस्ट्री क्या देती हैं? गुड्स या प्रोडक्ट देती हैं। एक और है जिसका आजकल ज्यादा यूज किया जाता है, ऑयल्स एंड नेचुरल गैस। ये भी तो एक तरह का गुड्स है। इनको निकालने के लिए कौन सी इंडस्ट्री है? पेट्रोलियम इंडस्ट्री। कौन सी? पेट्रोलियम इंडस्ट्री। पेट्रोलियम इंडस्ट्री भी क्या करती है? वो कहीं और से अपना कुछ रॉ मटेरियल, तो उसका नेचुरल रिसोर्स ही तो होता है, उसी का इस्तेमाल करके वो ऑयल, तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करती है। किसका इस्तेमाल करके? समुंदर के अंदर जो भी प्राकृतिक गैस और सब पेट्रोलियम तेलों का भंडारण है, उन्हीं का क्या करती है? एक्सप्लोरेशन करती है, खोजबीन करती है, निकालती है, फिर रिफाइन करके देती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे प्राइमरी इंडस्ट्री के उदाहरण हैं। अगला इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्री।
अगला जो उदाहरण है, अगला जो टाइप है, प्रकार है, वो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। आइए देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होता है। सेकेंडरी ये जो इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आउटपुट आया था, उसी को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है अपने इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट बनाती है। अर्थात अगर कोई इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है, किसमें, अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो इंडस्ट्री किसके अंतर्गत आएगी, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगी। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री it utilizes it utilizes final output of primary industry as raw material those industry comes under। तो उस तरह की जो इंडस्ट्री है, those industries comes under secondary industry। उस तरह की इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब उदाहरण की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक गुड्स का नाम है ब्रेड। जो आपको ब्रेड बनाने वाली कंपनी या इंडस्ट्री है वो किस चीज को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगी ब्रेड को बनाने में। तो आप सभी जानते हैं ब्रेड किससे बनेगा, व्हीट से, गेहूं से ब्रेड बनेगा। तो गेहूं एक तरह का क्रॉप है, फसल है। तो आप जानते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री जो है उसका आउटपुट क्या होता है, क्रॉप्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री का जो आउटपुट है उसको हमने एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया सेकेंडरी अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इस तरह की जो भी इंडस्ट्री होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत आएगी। तो एक और उदाहरण हम देखते हैं। हमने ब्रेड की इंडस्ट्री का उदाहरण लिया। अब स्टील इंडस्ट्री, यहीं स्टील का प्लांट लगा है, स्टील बनाना है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, वो कंपनी स्टील बनाती है। तो इस दशा में उसको आयरन ओर का इस्तेमाल करना पड़ेगा एज अ रॉ मटेरियल, आयरन ओर।
आयरन ओर का इस्तेमाल करेगी स्टील इंडस्ट्री, तब जाके वो स्टील बना पाएगी। तो हम जानते हैं आयरन ओर किसका आउटपुट होता है, किस प्राइमरी इंडस्ट्री का? तो माइनिंग इंडस्ट्री, कहीं आयरन की माइनिंग इंडस्ट्री है तो वो हमको आयरन ओर देगी, और आयरन ओर का इस्तेमाल हम स्टील में करेंगे। तो जहां आयरन ओर किसका आउटपुट हुआ, प्राइमरी इंडस्ट्री माइनिंग इंडस्ट्री का। तो स्टील की इंडस्ट्री भी हमने देखा किसके अंतर्गत आती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंतर्गत। अब हम अगला जो इंडस्ट्री का टाइप है वो है टर्शियरी। अब हमने बताया था कि किसी भी इंडस्ट्री का आउटपुट दो ही चीज हो सकता है, या तो वो वस्तुएं बनाएगी या तो वो सेवाएं प्रदान करती होगी। आउटपुट क्या हो सकता है, या तो वो गुड्स और नहीं तो सर्विसेज, यही दो चीज हो सकती है। तो जो टर्शियरी इंडस्ट्री है उसका जो पूरा का पूरा फोकस है वो पूरा का, ये जो टर्शियरी इंडस्ट्री है ये पूरा सर्विस इंडस्ट्री को कवर करता है। तो टर्शियरी इंडस्ट्री it primarily it primarily comprises with service sector. सर्विस सेक्टर, टर्शियरी इंडस्ट्री पूरा का पूरा सर्विस सेक्टर को कवर करता है। अब कौन कौन से उदाहरण हैं जो सर्विस इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एक तरह का सर्विस ही तो है, सेवा है। तो एजुकेशन की जो इंडस्ट्री होगी, फिल्म इंडस्ट्री, मनोरंजन एक सेवा है। फिल्म क्या करती है, मनोरंजन करती है, इंटरटेनमेंट करती है, ये भी एक तरह की सेवा है। तो फिल्म इंडस्ट्री भी एक टर्शियरी इंडस्ट्री का पार्ट है। बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग भी एक तरह का सर्विस है। तो ये हमें बैंक से भी ये प्राप्त होते हैं, ये भी एक तरह का टर्शियरी इंडस्ट्री है बैंक। और उदाहरण जो हैं, इंटरनेट, आज की दुनिया में बिना इंटरनेट के काम चलेगा नहीं। तो इंटरनेट सर्विसेज ये भी एक टर्शियरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब इंटरनेट सर्विस के अलावा और भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रांसपोर्ट भी एक सेवा है। ट्रांसपोर्ट, होटल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, होटल सर्विस,
उसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर, दीज ऑल कम्स अंडर टर्शियरी इंडस्ट्री। तो आपने आज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी समझ हासिल की, जिसमें हमने देखा कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है उसका सिलेबस क्या है आपके डिप्लोमा में, और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग शब्द बना कैसे, इंडस्ट्री और इंजीनियरिंग को मिला के बना है। तो इंडस्ट्री क्या होता है? तो इंडस्ट्री एक तरह का इंटरप्राइज और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमें गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं, या तो पैदा होती हैं या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इंडस्ट्रीज के कितने टाइप हैं। तो हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री। हमने देखा प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो नेचुरल रिसोर्स है, क्या है, और उसका जो प्रोडक्ट है एक नेचुरल रिसोर्स का ही हिस्सा है। हमने देखा कि उसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, जिनमें से क्रॉप्स, फसलें जो हैं वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री का भाग होती हैं, एग्रीकल्चर। उसके बाद देखा कि जो ओर्स हैं, जो भी माइनिंग फील्ड से हो, तो माइनिंग इंडस्ट्री भी एक तरह की प्राइमरी इंडस्ट्री है। उसके बाद हमने देखा कि फिशेस। उसके बाद डेयरी इंडस्ट्री भी एक तरह की क्या होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री का भाग होती है। दूध उत्पादन भी प्राइमरी इंडस्ट्री का, हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, उसमें हमारा प्रोडक्ट भी नेचुरल रिसोर्स का ही क्या रहता है, हिस्सा रहता है। फिर हमने देखा कि जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो क्या करती है, प्राइमरी इंडस्ट्री के आउटपुट को ही एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। तो हमने देखा कि अगर ब्रेड बनाना हो तो ब्रेड किससे बनेगा, गेहूं से बनेगा। गेहूं क्या होता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का आउटपुट होता है। तो गेहूं एज अ रॉ मटेरियल हमने क्या किया, किसी एक प्राइमरी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल को, सॉरी आउटपुट को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया। अब उसके बाद देखा कि स्टील इंडस्ट्री भी किसका भाग होती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का। उसमें क्या होता है कि हमने देखा कि इस आयरन ओर को, जो कि माइनिंग इंडस्ट्री का क्या था, आउटपुट था, उसको एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया और हमने क्या बनाया, स्टील इंडस्ट्री उस पर काम करती है। अब उसके बाद टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा। टर्शियरी इंडस्ट्री मैंने बताया कि बेसिकली फोकस करता है सर्विस सेक्टर को, जितने भी सर्विस सेक्टर, सेवाओं का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा टर्शियरी इंडस्ट्री का भाग होता है। अब हमने देखा कि बहुत सारी सेवाओं का, जैसे एजुकेशन सेवा है, फिल्म इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेवा है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है, इंश्योरेंस है, होटल है, ये सभी, रेस्टोरेंट भी इसी में आते हैं। ये सारे के सारे क्या है, एक टर्शियरी इंडस्ट्री का भाग है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में और पढ़ेंगे।